यज्ञशाला में कौन बैठा है? महाराज व्यास बैठे हुए। व्यास की पत्नी का क्या नाम है? अरणी। देवी भागवत की कथा है, भागवत कथा में ये सब वर्णन नहीं आया कि आपको देवी भागवत से कथा सुना है। व्यास की पत्नी का नाम अरणी। अरणी जी वहीं पर बैठी हुई थी और इधर अभी तक जीवन में बुढ़ापा आ गया व्यास जी का, अभी तक मोह नहीं हुआ। व्यास जी ने एक गौरैया को देखा। जो नर वह चटक दंपति है वो क्या करता है? कीड़े बीन करके लाता, चारा बीन करके लाता है और अपनी मादा को खिलाता, उसकी चोंच में खिलाता है। क्यों? क्योंकि उसने गर्भ धारण कर रखा है। इस प्रेम को देख करके व्यास जी के अंदर भी आसक्ति जागृत हो गई। व्यास जी ने कहा संसार में परिवार जरूर होना चाहिए। परम बैरागी जिन्होंने 18 पुराणों की रचना करी हो, साधारण विद्वान होगा, साधारण बैरागी लिख सकता है। आज उनके अंदर मोह उत्पन्न हो गया कि संसार में परिवार बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु हम परिवार बनाना चाहते हैं। अरणी के साथ विवाह हो गया। अरणी के साथ विवाह हुआ। इधर वह त्रिशूल चला रहा है उस सुख को मारने के लिए। सुख मतलब तोते को। और वह छोटा सा सुख, भगवान की माया देखो, क्या किसी के मुख से कोई तोता घुस करके जा सकता? लेकिन शास्त्र कहता है कि माया कीन चाहे कर तारा, पहले कारण करे तैयारा। लीला कीन चाहे कर तारा, पहले कारण करें तैयारा। भगवान जब लीला करना चाहते पहले एक कारण बना देते हैं। भगवान से क्या मांग रहे हैं? पुत्र मांग रहे हैं। भगवान हमको भी एक पुत्र दे दो। भगवान यज्ञ, भगवान तो सबकी सुनते हैं, इसीलिए तो भगवान यज्ञ की बारंबार जय जय क्या बोला जाता है? यज्ञ पुरुष भगवान की जय बोला जाता नहीं? बोला जाता। यज्ञ भगवान सबके मनो अभिलषित को पूर्ण करते हैं, इसलिए उनकी जय जयकार। इधर अरणी मैया ने क्या किया? अरणी मैया को जमाई आ गई। जमाई आती तो क्या होता है? मुंह फैल जाता है। और जैसे जमाई आई वह सुख मैया के मुख से मैया के उदर में प्रवेश कर गया। अब त्रिशूल वहीं पर रुक गया। त्रिशूल के आगे हाथ जोड़े खड़े व्यास जी बोले। बाबा भी पीछे से आगे कहा बाबा दया करो, ये त्रिशूल आपका है, हमारी पत्नी को नष्ट कर देगा। बाबा ने कहा जाओ, इसको कोई नष्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपकी पत्नी के उदर में जिसने अमर कथा को सुना है वह प्रवेश कर चुका है। इसलिए सुखदेव जी का जो जन्म हुआ, 12 साल तक सुखदेव जी गर्भ से बाहर नहीं निकले। सुना कभी कोई 12 साल रहा हो गर्भ में? अधिकतम जो बच्चे रहते हैं वह 10 मास तक, 10 मास से ज्यादा कोई बच्चा गर्भ में नहीं रहता। लेकिन सुखदेव जी 12 साल तक ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किए हुए कहा संसार बड़ा दुखदाई है। संसार में जाकर के पाप होता है, चाहे वो दृष्टि से पाप हो, चाहे मन से पाप हो, चाहे वाणी से पाप हो। मन, वाणी और कर्म से जो पाप होते वो सदैव कष्टकारी होते। जीवन में अगर पाप ना हो तो दुख नहीं आ सकता। दुख का कारण पाप है। तो कहा मन, वाणी, कर्म से पाप होंगे, फिर संसारिक प्राणी बन जाएंगे। एक बार तो होते से आए हैं, इसलिए अब हम यही ठीक है। 12 साल तक गर्भ में रहे। फिर व्यास जी ने प्रार्थना करी भगवान शंकर से भी, प्रभु ये तो 12 साल हो गए, बच्चे नहीं हुए था। आखिरकार भगवान शिव ने कहा है सुखदेव जी अब आपको संसार में आने की आवश्यकता है। सुखदेव जी अमर कथा को तो पहले से आत्मसात कर रखे थे। इधर राजा परीक्षित को श्राप होता है और सुखदेव जी भागवत जी की कथा सुनाने के लिए, संसार का कल्याण करने के लिए नाल भी काटा नहीं गया, घर को छोड़ दिया था। होगा कोई ऐसा बच्चा? नाल क्रिया सुखदेव जी की नहीं हुई थी। नाल को ही कौपीन बना लिया। कौपीन मतलब लंगोटी। नाल को ही लंगोटी बना लिया और चल दिए बिना नाल कटवाए। पीछे पीछे उनके पिताजी व्यास जी दौड़ रहे, भैया रुक जाओ रुक जाओ। कहा ना
इस संसार में बड़ा दुख, इसलिए हम संसार में नहीं रहना चाहते। तो कहा कहाँ रहोगे? कहा जंगल में रहने जा रहे। जंगल में रहे। जंगल में रहने के बाद में व्यास जी के शिष्यों ने, व्यास जी समझ गए कि ऐसे आएगा नहीं। व्यास जी ने अपने शिष्यों को श्लोक कहा, जाकर के जंगल में जहां तपस्या कर रहे हैं वहीं जाकर के गान करो। श्लोकों को सुना। श्लोकों को सुनकर के कहा, ये तो बड़े सुंदर श्लोक हैं, ये कहां से लाए हो? कहां मिले तुमको? अरे कहा हमारे गुरु जी हैं, उनके पास तो भंडार भरा ही था। सुखदेव जी ने कहा चलो मिलना चाहते हैं। आए, देखा पिताजी हैं। पिताजी को देख करके फिर से प्रणाम किया। पिताजी ये हम भी चाहते हैं। पहले से उनको ज्ञान था, पिताजी ने एक बार पढ़ाया, सुखदेव जी देखते जाते सुनते जाते सब याद होता था। इधर राजा परीक्षित को